नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 12.4 प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसकी कुछ परिमेय दे रखी है, उस परिमेय को हल करेंगे और उसके आगे हम 12.4 को कंप्लीट करेंगे। तो लगभग आगे नेक्स्ट पार्ट में हमारी जो प्रश्नावली 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अध्याय 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आगे हम कौन सा अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाए फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आप निकालेंगे अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर 207। इस पर परिमेय दे रखी है 12.8। देखो 12.8 परिमेय पहले हमारी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ डिजिट गलत प्रिंट होने के कारण परिमेय 12.8 ही नाम दे रखा है। तो हमें अंक से कोई मतलब नहीं है, हमें परिमेय जो होती है उसका कथन याद होना चाहिए और उसके जो कथन के अकॉर्डिंग जो गुण होते हैं वो गुण याद होने चाहिए। इसके साथ ही उस परिमेय को हमें सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में आपके प्रश्न ये नहीं आएगा कि परिमेय 12.8 को सिद्ध कीजिए, ऐसा नहीं आएगा। आपको परिमेय का कथन देगा, उसके बाद में आपको उसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्रमांक गलत है कोई बात नहीं है। तो देखो शुरू करते हैं। आप अपनी बुक में पढ़ेंगे परिमेय 12.8 क्या है, पेज नंबर 207 पर दे रखा है। परिमेय कि देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। देखो क्या कह रही है परिमेय, यह कह रही है कि कोई चतुर्भुज है और वो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या, आप सारे जानते हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, या उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, आप सारे जानते हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन कोणों को क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले तो मैं इसका चित्र बना देता हूं। आप भी अपनी नोटबुक में फटाक से चित्र बना लेंगे। वृत्त क्यों बनाया है, क्योंकि वो जो चतुर्भुज है वो किस में स्थित होगा, वृत्त में स्थित होगा। ठीक है, ABCD मान लो कोई चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, उसका जो चित्र दे रखा है वो हमने बना लिया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सम्मुख कोण को कैसे, जैसे कोण A है तो इसके सामने का कोण कौन सा हो गया, C। तो A और C का योग 180 होगा, B और D का योग भी 180 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये O बिंदु है, परिमेय 12.8। देखो पहले वैसे 12.8 की हुई है, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। देखो सिद्ध कैसे करेंगे, सर्वप्रथम दिया गया लिख लो। परिमेय का कथन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो कह रखा आपको, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये तो दिया गया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, इस परिमेय में क्या कह रहा है कि परिमेय की शर्त तो ये है। परिमेय की शर्त देखो, हमेशा परिमेय में क्या होता है, एक शर्त होती है, उसके शर्त के अनुसार एक परिणाम होता है। तो शर्त तो हमें देखिए कि ये क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सॉरी, एक चतुर्भुज नहीं, कौन सा चतुर्भुज तो है ही है, कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो शर्त तो ये है कि ये जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका परिणाम क्या आएगा कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, A प्लस C बराबर 180 डिग्री, तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। यानी ये सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। या ये इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सम्मुख कोण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। संपूरक का मतलब उनका योग 180 डिग्री। देखो पूरक कोण तो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण तो वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, उनको तो पूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है,
चलो, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें रचना की आवश्यकता होगी, तो रचना करते हैं सर्वप्रथम। रचना क्या करेंगे, देखो, एक को ओ से मिला दो और एक को सी से मिला दो, ठीक है। अब देखो, के अंदर जो आपने किया वो लिख दो, के अंदर ओ को ए व सी से मिलाया, जितना काम हमने किया उसको लिख लो दोस्त, मिलाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रचना के बाद में करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, देखो, आप देख रहे हैं कि ए सी डी एक चाप है, ठीक है, और ये केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, कौन सा, ए ओ सी। ए ओ, देखो इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, चित्र में थोड़ा सा अच्छी तरह से बना देता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सीधी सी लाइन प्रतीत हो रही है तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये चतुर्भुज है, ए बी सी डी, तो हमने किस किस को मिलाया, केंद्रीय मान, इन दोनों को मिलाया। चित्र आप कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेथड समझ में आ गया, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप चित्र जो मैं बना रहा हूँ वैसा का वैसा इसको घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर मैंने ए लिखा है वहाँ पर आप बी लिख दो और इसको घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ओ है, तो केंद्र, ये तो हमने ए और सी को मिला दिया। अब उपपत्ति क्या करते हैं, आप देख रहे हैं, देखो कि एक चाप है ए डी सी, दिख रहा है, ए डी सी, ये केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, कोण ए ओ सी, ठीक है। और वृत्त के शेष भाग में कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, ए बी सी। समझ में आ रहा है ना आपको, ए बी सी, क्लियर हुआ। अब देखो, आप क्या लिखेंगे, चूंकि चाप ए डी सी केंद्र पर कोण ए ओ सी व वृत्त के शेष भाग में कोण ए बी सी अंतरित करता है। कोई दिक्कत, ये जो चाप है ए डी सी, तो ए से केंद्र पर ओ से मिला रहे हैं, सी से केंद्र पर मिला, तो ये कोण केंद्र पर अंतरित हो गया, और ये कोण दुगुना होता है अन्य भाग में बने कोण का। ये आपने परिमेय पीछे पढ़ी थी। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये बराबर है तो कोण सी, कोण बी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी। ये बात किस किस को समझ में आई, ये जो बात मैंने लिखी किस किस को समझ में आई। देखो, आपको पता है कि ये केंद्र पर अंतरित कोण है, ये केंद्र पर अंतरित कोण है, और ये अन्य भाग में अंतरित कोण है। तो केंद्र वाला कोण होता है, ये दूसरे जो कोण होता है उसका दुगुना होता है, या फिर ये कहे कि ये कोण इसका आधा होता है। समझ में आ रही है बात आपको। या तो ये कह दे कि बी का ओ दुगुना है, ठीक है, बी का ओ दुगुना है, या ओ का बी आधा है, इसका आधा कर देंगे। तो यही तो लिखा है मैंने, समझ में आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक चाप है ए बी और सी, चाप ए बी सी केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, ए ओ सी, ये वाला कोण ए ओ सी। अब देखो यहां पर भी कोण ए ओ सी आ रहा है, यहां पर भी ए ओ सी आ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। इस कोण को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो, चाप ए बी सी केंद्र पर x डिग्री का वृत्त के शेष भाग में, अब शेष भाग
अगर ये चाप है, देखो ये चाप है इतना इसका क्षेत्र है, तो शेष भाग ये हो गया, और शेष भाग में कौन सा कोण बन रहा है, ADC। शेष भाग में कोण ADC अंतरित करता है। समझ में आ गया ना। ABC केंद्र पर x डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, और इधर शेष बच गया उसमें कोण ADC अंतरित करता है। अब आपको पता है वही बात जो यहाँ पर थी कि इस कोण का मान इसका x का आधा होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः कोण ADC बराबर 1/2 कोण x लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, इधर कोण क्या है, कोण ABC, चाहे कोण B कह दो चाहे कोण ABC कह दो, इसको चाहे कोण D कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ चाहे आप D कर दो तो भी आसान रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। देखो पूरा नाम कब लिखते हैं, अगर यहाँ पर कोण A नहीं लिख सकते, क्यों, कोण A यहाँ पर भी बन रहा है, कोण यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर D अकेला बन रहा है और यहाँ पर B अकेला बन रहा है, तो इसको अकेला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोण D। अब क्या लिख देंगे, कोण, अब इनको दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, कोण समीकरण 1 और 2 को, तो कोण इधर क्या है B प्लस इधर कोण क्या है D बराबर, इधर क्या है 1/2 कोण AOC प्लस कोण X, सॉरी 1/2 कोण X। समझ में आ गया ना। इन समीकरणों को जोड़ा, देखो इसका LHS साइड जोड़ दिया, बराबर बीच में इसका RHS साइड और इसका RHS साइड जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर देंगे, कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 कॉमन आ गया दोनों में, बचा क्या, कोण AOC प्लस कोण X, ये तो बचा 1/2 बाहर आ गया। अब देखो ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना पहले वीडियो को थोड़ा सा रोक कर। ठीक है, चलो अब क्या आया, कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 गुणा, अब देखो कोण AOC ये कोण और कोण X, ये बिंदु के परिगत केंद्र के चारों ओर बना कोण है, केंद्र के चारों ओर बना कोण का योग कितना, पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 360 डिग्री, यानी इन दोनों का योग कितना है, 360 डिग्री। एक बिंदु के परिगत जितना कोण बनता है उसको कितना डिग्री का होता है, उसको क्या कहेंगे, 360 डिग्री का। ठीक है, वो 360 से कटेगा कितनी बार, 180 बार। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। बताओ समझ में आया या नहीं आया। कोण B और कोण D ये दो समूह कोण है, इनका योग कितना आ गया, 180 डिग्री। ये सिद्ध करना था। और क्या सिद्ध करना है कि कोण A और कोण C भी बराबर है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, देखो आसानी से कर सकते हैं। क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो कोण BAD प्लस इसके सामने वाला कोण ले लो, कौन सा, कोण BCD बराबर 360 माइनस कोण B और D घटा देंगे। समझ में आ गया ना। तो कोण B प्लस कोण D, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 360 में से कोण B को भी घटाना है, कोण D को भी घटाना है, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस इनका योग कितना आया हमारे पास, पूरा देखो एक साथ इनका योग घटा लो चाहे एक घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोण B प्लस कोण D ये दोनों कोणों का योग है, वो इसमें 360 में से घटा देंगे तो इन दोनों कोणों का योग बच जाएगा। तो इनका योग कितना आया 180, और 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 180 डिग्री। तो कोण BAD प्लस कोण BCD का योग भी कितना आ गया 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग भी 180 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर हुआ। तो ये आपकी परिमेय होगी 12.8 की सेकंड। ठीक है, उसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बीच में रोक के, और आप अपने नोटबुक में अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपकी परिमेय 12.8 सेकंड होगी। नेक्स्ट परिमेय देखो, नेक्स्ट परिमेय आपकी
जो पीछे वाली जो परिमेय थी उसकी विलोम क्या है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखो पीछे वाले में तो क्या कह रहा था कि चक्रीय चतुर्भुज है और उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस परिमेय में क्या कह रहा है कि अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो क्या 180 डिग्री होता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया ये कोई चतुर्भुज है, मैं चित्र वैसे बना रहा हूं जैसे किताब में आपको दे रखा है, ए बी सी डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो वो चतुर्भुज ए बी सी डी जो है तो एक जो वृत्त है वो इसके शीर्षों से गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि आपको दे रखा है कि ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, परिमेय 12.9 दिया गया। अब दिए गए में क्या लिखना, प्रश्न की जो शर्त है, शर्त क्या है कि इनके सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक है ना, ये तो कह रहा ना, तो कोण लिख लो ABC प्लस ABC का सम्मुख कौन सा हो गया, ये ADC, कोण ADC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और इसका सामने का कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। प्रश्न में कह रहा है कि संपूरक कोण है, यानी सम्मुख कोण क्या है, संपूरक का मतलब उनका योग 180 डिग्री है, हमने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है इसमें, इस शर्त का परिणाम क्या है कि यदि ये आपको दे रखा है सम्मुख कोण संपूरक है, अगर संपूरक कोण ये कोण संपूरक है तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, उपपत्ति करते हैं। देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, माना एक वृत्त ABD से गुजरता है तथा C के स्थान पर CD से गुजरता है। यह हमने मान लिया, माना कि यहाँ पर कोई CD बिंदु है, CD, और ये जो वृत्त है वो C से नहीं गुजर के और C के स्थान से कहाँ से गुजर रहा है, CD से गुजर रहा है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, A को C से मिला लिया, सॉरी B को C से मिला लिया। अब क्या करेंगे आप, तो ABCD से गुजरता है तो ABCD क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अतः ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180, ये समीकरण नंबर 1। भाई हमने क्या कह दिया कि ये जो वृत्त है वो CD से गुजरता है, तो CD पर यहाँ पर ये कोण और ये इसके सामने का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है BAD, कौन से में BAD, इसमें देखो ये आपको दे रखा है
कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से, 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि इस राशि की वैल्यू कितनी है 180, और यहाँ पर इन कोणों का योग भी कितना है 180। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर कोण BAD प्लस कोण BCD। अब देखो ये BAD है और ये BAD है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया और ये आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, कोण BCD बराबर कोण BCD। ये समीकरण नंबर 3 लगा दो, ये समीकरण नंबर 3 लगा दो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, BCD और BCD ये दोनों क्या है, बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये बराबर कब हो सकते हैं, ये बराबर तभी हो सकते हैं, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब C और C' एक ही बिंदु पर होंगे, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ये समीकरण क्या कह रही है और इसमें आप देख रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि ये कोण है, कौन सा, BCD, ये बड़ा है BCD से, ये कोण इस कोण से बड़ा है। ठीक है, और ये तभी संभव होगा जब BC है या BC' के संपाती होगी, या कहने का मतलब C और C' एक ही बिंदु पर होंगे। क्लियर हुआ ना। तो हमने जो मानी थी बात कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्या लिखेंगे, देखो नोट करेंगे, कोण BCD त्रिभुज BCC का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। कैसे, मैं यहाँ पर छोटा सा चित्र बना के समझा देता हूँ आपको। यही तो कुछ ऐसा है, C' और D, तो ये कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया, और बहिष्कोण जो होता है वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये पीछे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि कोण BCD बराबर कोण CBC' प्लस कोण CCB, यानी इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। अब देखो BCD है, BCD है, वो निश्चित है कि इस कोण से तो बड़ा है, इस कोण से बड़ा है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो भाई ध्यान से समझो इधर कि x बराबर y प्लस z है। ठीक है, और आपको पता है कि ये दोनों 0 से बड़े हैं, ये दोनों 0 से क्या है, बड़े हैं। तो निश्चित है कि x जो है वो y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है। समझ में आ रही है बात आपको, ये कॉमन सेंस की बात है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस समीकरण में देख रहे हैं कि ये जो कोण है BCD, ये CB से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, कोण BCD बड़ा है कोण CD से। इससे ये कोण क्या है, बड़ा है। बड़ा कैसे हुआ, पता चल गया ना आपको। अब यदि ये कोण बड़ा है और समीकरण ये क्या कह रही है आपकी, ये 4 नंबर, ये क्या कह रही है कि ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो बिंदु C है ना, वो कहाँ आएगा, C' की जगह आएगा। क्लियर हुआ ना। ये बिंदु C है, वो कहाँ आएगा, C' की जगह। और ये बिंदु जब C' की जगह आएगा तो ABCD क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज है तो C' की जगह में क्या लेके आ जाऊंगा, C लेके आ जाऊंगा, तो ABCD क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। समझ में आगे नहीं बात आपको, क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना था।
क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, तो 3 व 4 से 3 व 4 से। अब देखो सी तो क्या है, इस वृत्त से बाहर है और वो कहाँ आना चाहिए, सी डैश की जगह आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या कह रही है, ये समीकरण ये कह रही है कि ये जो कोण है बी सी डैश डी और बी सी डी बराबर है। और क्या कह रहा है कि ये सी डैश क्या है, इससे बड़ा है, इसका मतलब इस सी को कहाँ आना चाहिए, सी डैश की जगह आना चाहिए। क्लियर हो गया ना? सी डैश को सी की जगह नहीं जाना है। समझ आ गई ना बात आपको? तो 3 व 4 से 3 व 4 से सी व सी डैश संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु है, संपाती का मतलब क्या हुआ, संपाती बिंदु है, यानी ये एक ही जगह होना चाहिए। और यदि ये दोनों एक जगह होंगे तो ये ए बी सी डैश तो क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और सी डैश की जगह क्या आ गया, सी आ गया, तो ए बी सी डी क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। थोड़ा सा प्रमेय है, वो थोड़ा सा हार्ड है लग रहा है, लैंग्वेज एक बार आपके खोपड़े में घुस गई उसके बाद में ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी तरह से एक एक बिंदुओं को आप देख देख के अपनी नोटबुक में अभ्यास करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे घास काटने से समझ में नहीं आएगी कि ऐसे नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर हमने फटाफट से रफ कॉपी में कर दिया और सर को फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ऐसा करने से बेहतर होगा। समझ में आ गई ना आपको बात? अगर आप ऐसा करते हैं कि ऐसे स्क्रीनशॉट लिया और उसकी नकल करके फोटो खींच के सर को भेज दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है, चाहे उससे भला तो आप मत भेजो। चाहे क्लियर हो रहा है ना आपको? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना है तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय पर। अगले वाले प्रमेय है प्रमेय 12.10। 12.10 प्रमेय क्या कह रही है, देखो। चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो पहली बात तो प्रमेय को याद रखना, ये नहीं है कि ये प्रमेय का क्रमांक क्या है, 12.10 है या 12.10 है या 12.x है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमें तो प्रमेय का कथन आना चाहिए और कथन के अकॉर्डिंग उसको सिद्ध करना आना चाहिए। प्रमेय क्या कह रही है, देखो कि जैसे एक चतुर्भुज है और वो कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया कि उसके शीर्ष कहाँ पर होंगे, उसके शीर्ष कहाँ पर होंगे भाई, उसके शीर्ष होंगे एक वृत्त की परिधि पर, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है कि इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया और भुजा को बढ़ाने पर क्या बनेगा, बहिष्कोण बनेगा। समझ में आ रहा है ना, बहिष्कोण। अब ये कह रहा है कि ये जो बहिष्कोण है ये इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब अंतराभिमुख कोण कौन सा होता है, इसका अंतर वाला कोण तो ये हो गया, अंतर का मतलब अंदर की तरफ वाला ये कोण हो गया। इसके विमुख कोण, इसके सामने का, इसके मुख की ओर, तो इसके मुख की ओर कौन सा है, कोण ये। समझ में आ रही है बात आपको? अंतराभिमुख कोण का मतलब होता है कि एक चतुर्भुज है, ध्यान दो, देखो एक चतुर्भुज है और इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये क्या बना, बहिष्कोण। बहिष्कोण, इस बहिष्कोण का अंतराभिमुख कोण कौन सा हो गया, अंतराभिमुख इसके अंदर वाला जो कोण है उसके सामने का कोण। समझ में आ रहा ना आपको? तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये बहिष्कोण और अंतराभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना अच्छी प्रमेय है। तो देखो प्रमेय 12.10 सर्वप्रथम क्या लिखा दिया गया, क्या दे रखा है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, ये तो इसकी शर्तें रखी है। अब इस शर्त का परिणाम क्या है, नतीजा क्या है, इसका नतीजा ये होगा कि, और देखो इसमें और लिखना है, तथा इसको ई बिंदु दे दो भाई, सी बी ई कोण, सी बी ई बहिष्कोण है, ये भी लिखना भाई, बहिष्कोण है, ठीक है? तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण सी बी ई ये जो बहिष्कोण है ये किसके बराबर होगा, ए डी सी के।
ADC के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उपपत्ति, उपपत्ति क्या करेंगे भाई? उपपत्ति ये करेंगे कि यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके समूह कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा ना। कोण ABC प्लस ABC ये प्लस इसके सामने कौन सा है? ये ADC बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 लगा दो, कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं कि कोण ABC प्लस कोण CBE, कोण CBE बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये रेखीय कोण है, एक रेखा पर बने कोण है, उनका योग क्या होता है? एक रेखा पर बना कोण है ये कोण, और इस कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, सारे जानते हैं। तो ये रेखिक कोण है। कौन से कोण है? रेखिक कोण। और रेखिक कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 आप देख रहे हैं। 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या देख रहे हैं कि इस राशि का मान भी 180 डिग्री, इस राशि का मान भी 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों राशियां बराबर है। तो कोण ABC प्लस कोण ADC ये बराबर इसके होगी कोण ABC प्लस कोण CBE। क्लियर हो गया ना? ये दोनों राशियां क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि इनका RHS साइड बराबर है। RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी बराबर होता है। अब आप क्या देखेंगे? देखो इधर ये कोण कौन सा है? ABC है और ये भी ABC है। मैं इस ABC कोण को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का, ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। समझ में आ गया? तो कोण कौन सा बचा? ADC बराबर इधर कोण CBE, और यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गई बात? छोटी सी परिमेय है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये तो परिमेय का कथन हो गया, सिद्ध करना है। छोटी सी परिमेय है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट परिमेय पर। अगली परिमेय क्या है? देखो 12.11 किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखो परिमेय में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वो बहिष्कोण उसका अंतराभिमुख कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो जो चतुर्भुज है वो क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। देखो जैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये ABCD कोई चतुर्भुज है, ठीक है। अब मान लो कि इसकी एक भुजा आगे बढ़ाई, हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ा दिया? E तक। तो ये जो बहिष्कोण बना है ये अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या करें? देखो परिमेय 12.11 सर्वप्रथम लिखो, दिया गया क्या दे रखा है? कोण CBE बराबर CBE बराबर किसके है? कोण ADC ये दिया गया है। आपको क्या सिद्ध करना है वो लिख लो। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। शर्त आपको ये दे रखी है, परिणाम आपको ये दे रखा है। शर्त के अकॉर्डिंग आपको परिणाम को सिद्ध करना होता है, ठीक है। चलो उपपत्ति, कोण CBE बराबर कोण ADC दिया गया है। ये मैंने बराबर लिखा है क्योंकि ये दिया गया है। अब क्या कर देंगे? इस समीकरण में दोनों पक्षों में कोण ABC जोड़ने पर
जोड़ने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ABC जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, कोण CBE है, इस तरफ क्या जोड़ दूं, कोण ABC बराबर इधर कोण ADC है, इसमें भी क्या जोड़ दें, कोण ABC। ठीक है, दोनों तरफ मैंने ये जोड़ दिया। क्लियर हुआ। अब देखो CBE प्लस ABC, CBE प्लस ABC, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक कोण है। क्या है ये, रेखिक कोण है। क्या लिख देंगे, कोण CBE प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे रेखिक कोण, रेखिक कोण है। ये दोनों कोण रेखिक कोण है, तो इनका योग 180 होगा। यहाँ पर ये क्या है, CBE प्लस कोण ABC तो है, तो इसका मान कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 व 2 से इसका मान 180 में 1 में रख दूं। ठीक है, 1 व 2 से क्या करेंगे, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। इस टर्म को ध्यान से देखो, ADC ये और ABC ये, सम्मुख कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण संपूरक है, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर हो गया। तो ये आपकी प्रमेय होगी 12.11। ठीक है, आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका उसमें आप अभ्यास करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।